दोस्तों क्या आप जानते हो केला हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है? और क्या आपको पता है आखिर तोता इंसानों से बात करता है या असल में उसकी नकल करता है? और तो और इस दुनिया में एक ऐसा भी पक्षी है जो साल में सिर्फ एक ही बार पानी पीता है और धरती से कुछ भी ऊपर फेंकने पर वो चीज वापस नीचे क्यों आ जाती है? तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फैक्ट नंबर 10, दुनिया में पशु पक्षियों की कई तरह की प्रजातियां हैं। तोता एक ऐसा अनोखा पक्षी है जो इंसानों की तरह आवाज निकाल सकता है। तो दोस्तों आखिर तोता इंसानों से बात करता है या असल में उसकी नकल करता है? दरअसल प्लॉस वन जर्नल में छपे एक लेख में इसका जिक्र है और इस शोध में तोते के दिमाग में संरचनात्मक अंतर देखा गया। तोते के दिमाग में एक बाहरी रिंग या शेल होती है और यह वोकल लर्निंग में इसके लिए मददगार होती है। तोतों की कुछ प्रजातियों में ये रिंग ज्यादा बड़ी होती है। ऐसे तोते अच्छे से इंसान की आवाज की बारीकियों को समझ पाते हैं और दोस्तों इसी तरह से तोते इंसानों की नकल कर पाते हैं। नंबर 9, आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वो पल पल चमकना बंद कर रहे हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं होती है। तारे सदा निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। दरअसल तारों से छूटती रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में विद्यमान अवरोधों का सामना करना पड़ता है और आखिर में उनकी रोशनी रास्ते में विचलित होती रहती है और सीधी हम तक नहीं पहुंच पाती है। और वायुमंडल में हवा की कई चलायमान परतें होती है। ये परतें तारों की रोशनी के पथ को बदलती रहती है। इसके फलस्वरूप उनकी रोशनी हमारी नजरों से कभी ओझल कभी प्रकट होती रहती है और इसीलिए दोस्तों तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। नंबर 8, हिंदू धर्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इसके अनुयायी दुनिया के अन्य देशों में भी फैले हुए हैं। पॉपुलेशन के मामले में हिंदू धर्म के अनुयायी दुनिया में चौथे नंबर पर है और विजुअल कैपिटल लिस्ट के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की 15% जनसंख्या हिंदू है और दुनिया में कुल हिंदू पॉपुलेशन 1.2 अरब है। इनमें से 1.1 अरब हिंदू अकेले भारत में रहते हैं। भारत के पास सबसे ज्यादा हिंदू की पॉपुलेशन नेपाल में है, यहाँ करीबन 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और बांग्लादेश इस मामले में तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ 161.5 मिलियन की जनसंख्या में करीबन 7.95% हिंदू है। नंबर 7, दोस्तों ये 5 नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो पहले नंबर पर आती है नील नदी। इस नदी की लंबाई करीबन 6650 किलोमीटर है। वहीं दूसरे नंबर पर आती है अमेज़न नदी। यह नदी करीबन 6400 किलोमीटर लंबी है। वहीं तीसरे नंबर पर एंग्सी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई करीबन 6300 किलोमीटर आती है। और तो और चौथे नंबर पर मिसिसिपी मिसौरी नदी आती है। इस नदी की लंबाई 6275 किलोमीटर है। और इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है एनिसी अंगारा सेलेंगा नदी। यह नदी 5539 किलोमीटर लंबी है। नंबर 6, दुनिया के हर जीव के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। अगर कोई इंसान एक हफ्ते तक पानी नहीं पीता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। पशु पक्षियों को भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है, मगर दोस्तों एक ऐसा भी पक्षी है जो साल में सिर्फ एक ही बार पानी पीता है। दरअसल इस पक्षी का नाम जाकोबिन कोयल है और इस पक्षी को चातक भी कहा जाता है। यह सिर्फ बारिश का पानी ही पीता है। भारतीय साहित्य के अनुसार यह बारिश की पहली बूंद को ही पीता है और यह किसी भी और जल स्रोत का पानी नहीं पीता है। इसे साफ पानी के झील में भी डाल दे तो यह अपनी चोंच बंद कर लेगा और वो पानी नहीं पिएगा। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है भगत सिंह का निकनेम क्या था? 15 अगस्त को देश आजादी का जश्न मनाया जाता है। 200 से अधिक वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। यह आजादी हमें भगत सिंह जैसे देश के महान क्रांतिकारियों की बलिदान के बाद मिली है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे महान क्रांतिकारी भगत सिंह से जुड़े कुछ खास बातें। दरअसल भगत सिंह को कई नामों से जाना जाता था, लेकिन उनका निकनेम भागो था। उनकी दादी जयकौर ने यह नाम दिया था। अधिकांश लोग भगत सिंह का पूरा नाम नहीं जानते। तो दोस्तों आपको बता दें कि भगत सिंह का पूरा नाम भगत सिंह संधू था और भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती था। नंबर 4, दोस्तों आपने रोमियो जूलियट की प्रेम कहानी तो सुनी होगी। इसमें रोमियो के मरने पर जूलियट भी अपनी जान दे देती है। तो दोस्तों एक पक्षी में भी इसी तरह का प्यार देखा जाता है। इस पक्षी का नाम हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल पूरी जिंदगी एक ही साथी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। यह घोंसले की खोज भी एक ही साथ मिलकर ही करते हैं। बच्चों के आने से नर हॉर्नबिल पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी पड़ जाती है। उसे पूरे परिवार के लिए खाना लाना पड़ता है। अगर किसी कारण नर हॉर्नबिल घोंसले
घोंसले तक वापस नहीं लौट पाया तो तब उसका पूरा परिवार खाने के इंतजार में अपना दम तोड़ देता है और वो सभी मर जाते हैं। नंबर 3, धरती से कुछ भी ऊपर फेंकने पर वो वापस नीचे क्यों आ जाती है? इसके पीछे धरती का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। आमतौर पर फेंकी गई कोई भी वस्तु इसी वजह से धरती पर वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों, किसी भी वस्तु को धरती के बाहर भी फेंका जा सकता है, तभी तो इंसान दूसरे ग्रह और अंतरिक्ष तक पहुंच पाए। हालांकि इसके लिए विशेष तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों की जरूरत पड़ती है। दरअसल 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कुछ भी फेंकने पर वो वापस नीचे नहीं आती है। यानी भी किसी वस्तु या चीज को एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और इस स्पीड से वस्तु को फेंकने पर वो धरती से बाहर चली जाती है और वापस नीचे नहीं आती है। साइंटिस्ट इसी गति से अपने किसी भी अभियान को धरती से बाहर भेजते हैं। और दोस्तों, हमारा चंद्रयान और आदित्य एल1 को इसी स्पीड से ऊपर भेजा गया है। नंबर 2, इस्लाम धर्म में मक्का बहुत पवित्र स्थल है। यह सऊदी अरब में स्थित है। दरअसल मक्का में मौजूद काबा को अल्लाह का घर माना जाता है। इसके चारों ओर परिक्रमा कर हज यात्रा की जाती है। इस शहर को इस्लाम धर्म में सबसे पाक समझा जाता है। खास बात यह है कि मक्का में सभी गैर मुसलमानों का जाना मना है। इस्लाम धर्म के अनुसार कुरान में इस नियम का जिक्र है। इसके अनुसार बौद्धवाद में यकीन करने वाले लोगों को मक्का शहर में जाने की मनाही है और नियमों का पालन न करने वाले मुसलमानों को भी इस शहर में आना मना है। नंबर 1, दोस्तों, क्या आपको पता है केला हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है? आप में से कई लोगों को केला खाना काफी पसंद होगा। ये फल जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही पौष्टिक भी होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फल हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है? दरअसल शुरुआती दौर में केला जमीन की तरफ ही बड़ा होता है, लेकिन फिर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म यानी कि पेड़ों के सूरज की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका आकार टेढ़ा हो जाता है। अगर केले के बॉटनिकल हिस्ट्री पर नजर डाले तो केले के पेड़ सबसे पहले रेन फॉरेस्ट के मध्य में पैदा हुए थे और वहाँ सूरज की काफी कम रोशनी पहुँचती है। फल के विकसित होने के लिए पेड़ों ने खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लिया और सारे फल सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ने लगे और इस तरह पहले जमीन की तरफ फिर आसमान की तरफ बड़े होने के कारण केले का आकार टेढ़ा हो गया और इसी कारण केला हमेशा टेढ़ा ही होता है।